हेलो दोस्तों, आज का ये हमारा दिन 11वां है, 11 है, डे 11 है। और हम लेकर आए हैं वीडियो अपना एक बेहतरीन सा वीडियो एडुसक्टिव विज़न पे, जिसमें हम लोग जो है कम्प्लीटली जो है पंचायती राज व्यवस्था के साथ साथ निर्वाचन जो है किस तरीके से कराया जाता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ अनुच्छेद है जो बहुत ही बार बार एग्जाम में आता है। तो इससे पहले तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बताऊंगा, फिर उसके बाद में ये सब जितने भी क्वेश्चन है करा दूंगा। देखिए, पंचायती राज का संबंध लॉर्ड रिपन का 1882 का जो संकल्प आया था, लॉर्ड रिपन थे स्थानीय स्वशासन के लिए, वो पंचायती राज से संबंधित था। यानी कि स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का अगर बात कहेंगे तो लॉर्ड रिपन का 1882 में जो है आया था। और रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जनभागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का बढ़ावा देना है। और पंचायती राज का शुभारंभ जो है स्वतंत्र भारत की अगर बात करेगा तो 2 अक्टूबर 1959 में जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में जो है वो राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कहाँ हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ था। 11 अक्टूबर, दोस्तों क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान से समझिएगा, 11 अक्टूबर 1959 में को पश्चिम अपना जो है पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का प्रारंभ किया था। तो अगर प्रारंभ से क्वेश्चन बोलेगा तो 11 अक्टूबर 1959 आंध्र प्रदेश में, और अगर शुभारंभ बोलेगा तो 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिन जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जो है अपना राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। यानी कि जो चुनाव होती है कितने वर्ष के लिए होगा पंचायत वाले का, 5 वर्ष के लिए होगा। और यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। और पूछेगा कि अगर आप इसका पंचायत का सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र क्या है, तो अभी फिलहाल कितना है, 21 है। अच्छा देखिए, पंचायत राज से संबंधित कुछ समिति है जो एग्जाम में बार बार पूछता है, जरा याद रखिएगा। पहला है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति बोलेगा तो 1957 में पंचायत से संबंधित है। अगला है अशोक मेहता समिति, और अगर अशोक मेहता की बात करेगा तो 1977 में। अगला है PVK राय समिति, और ये है 1985 में। ठीक है। अगला है LM सिंघवी समिति 1986 में। उसके बाद 64वां संविधान संशोधन, ये हुआ 1989 में। अगला है 73वां संविधान संशोधन, और ये हुआ 1993 में। ठीक है। तो ये जो है पंचायती राज से संबंधित है। और वर्तमान में जो है पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कहाँ नहीं है, तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ नहीं है की बात करूँगा। तो नागालैंड, कहाँ पे दोस्तों, नागालैंड। उसके बाद अपना मेघालय, साथ साथ मिजोरम, राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में, तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश में है। दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है क्योंकि वहाँ पे नगर पालिका है। ठीक है, महानगर पालिका। अब देखिए 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था पंचायती राज वाला, उसका कुछ इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है जो मैं आपको बताऊंगा 1993 में। देखिए, इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्था
कि प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है और पंचायत भंग होने पर 6 महीने के अंदर निर्वाचन कराने पड़ेंगे और राज्य के संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। और 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य बोलेगा तो ये था कर्नाटका। ओके, ठीक है। अब सुनिए, अब एक और चीज़ साथ साथ में आपको बता दूंगा इस टॉपिक में। ये तो पंचायती से संबंधित हो गया। अब इसमें एक जो है मैं आपको नगर पालिका का भी थोड़ा बताना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नगर पालिका जो था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक है। और इसमें क्या था कि जो है 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका संबंधित है और इसके द्वारा संविधान के जो है भाग 9 क 243 से ZG तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है और नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर जो है विधि बनाने का शक्ति प्रदान की गई है। तो सुनिए, एक बात अब तरह जरा ध्यान से समझिएगा, ये मैं इसके पहले भी आपको बताया था लेकिन अभी फिर से वापस मैं बताना चाहता हूँ, जरा समझिए क्या है। देखिए, 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें भाग 9 बना। कितना बना? भाग जो है 9 बना दोस्तों। और इसका जो अनुच्छेद है 243A से O तक था और टोटल 16 अनुच्छेद हुआ और साथ साथ अनुसूची नंबर 11 को जो है प्रावधान किया गया। तो ए से हुआ। और नगर पालिका की बात करेगा तो 243P से ZG तक रहा और ये जो है 12वीं, उसमें 11वीं था तो इसमें 12वीं अनुसूची है और टोटल 18 विषयों का जो है प्रावधान किया गया था। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सेम टू सेम रहेगा कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए भी जो है अगर आरक्षण पूछेगा तो 1/3 है, चूंकि वो पंचायती में भी यही था। और नगर पालिका में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और नगरीय संस्थाओं के कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर जो है चुनाव कराना अनिवार्य है। 3 प्रकार का है। नगर पंचायत है, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। नगर परिषद है, छोटे नगर क्षेत्र के लिए। नगर निगम है, बड़े नगर क्षेत्र के लिए। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में जो है 29 सितंबर 1688 को की गई थी और 1987 में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी थी। तो मैं जहां तक सोचता हूं कि पंचायती राज इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये सब उतना कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा जो अनुच्छेद दिखा रहा है आपको 243 ए से 243 ओ तक, ये है पंचायत से। और 243 पी से 243 ZG तक ये जो है पंचायत नगर पालिका से, ठीक है। आगे चलिए भाई, ये जैसे आपको बता ही दिए थे कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, JV करा, LM सिंघवी और PK थुंगन समिति जो है पंचायत से संबंधित है। क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्था इसके अंतर्गत अस्तित्व में है। तो 73वां से 74वां बराबर है। भारत में ब्लॉक स्तर पर क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायत राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे पंचायत समिति के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 लाइनर क्वेश्चन है। सर्वप्रथम पंचायती राज किसने अपनाया था? बताया था ना, नागौर जिला, राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष। पंचायती राज कितने स्तर है? तो 3 स्तर। नगर पालिका भी 3 स्तर। तो पंचायती राज और नगर पालिका का हमने बेहतरीन ढंग से आपको बताया है। तो बिना किसी विलंब के मैं निर्वाचन पर चलना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। देखिए, ये है निर्वाचन आयोग। जरा इसको ध्यान से समझिएगा, निर्वाचन आयोग को भैया। देखिए, यह है कि निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ था। अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वतंत्र निकाय है और वर्तमान में 3 सदस्य, मुख्य निर्वाचक आयुक्त और 2 निर्वाचक आयुक्त, और नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति साहब। और इनका कार्य है निर्वाचन करवा, निर्वाचन नामावली, आरक्षण नियंत्रण, मतगणना, परिणाम की घोषणा, चुनाव क्षेत्रों में परिसीमन करना। और एक होता है इसी में स्वतंत्रता सुनिश्चितता, 324(5) में है। संविधान में वर्णित राजनीतिक न्याय का स्थापना कराना। और ये जो है क्या कार्य करते हैं भैया? तो ये करते हैं अर्धन्यायिक कार्य, चुनाव आचार संहिता, विवाद, प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति, संसद व विधानमंडल सदस्यों की सलाह, चुनावी व्यय निश्चित करना आदि, ये सब रहता है, ठीक है। सुनिए, भारत में सबसे पहला आम चुनाव बोलेगा तो 1951 में हुआ था। और दलों का पंजीकरण, मान्यता देना, इस चुनाव चिन्ह लेना, उनके राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों में मानक विचार करना। तो सुनिए, अब मैं तो इसमें बहुत छोटा सा दिया हुआ है मैं, लेकिन आपको एक बेहतरीन जो है मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ज़रा सुनिएगा ध्यान से।
देखिए निर्वाचन से क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम में बनता है, ये सबको पता है, और हर बार जो है निर्वाचन से कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन डाल ही देते हैं। बेसिक की अगर थ्योरी की बात किया जाए तो संविधान के भाग 15 में, शुरू से एकदम समझिए, भाग पूछेगा तो भाग 15 में जो है निर्वाचन का व्यवस्था किया गया है, और 324 से 329 अनुच्छेद तक। और भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना बोलेगा तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, जो हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, और निर्वाचन आयोग का गठन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचक आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर हम जो कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए, ठीक है। और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्य जो है 6 या 62 जो पहले हो जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलेगा, यानी कि 2,80,000, ठीक है। और पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, जो परंतु अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय बना दिया गया था, जो आपको हम बताए थे अभी 73वां और 74वां संविधान संशोधन। देखिए निर्वाचन आयोग का मुख्य काम है कि चुनाव क्षेत्रों में परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करेगा, विभिन्न राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त करेगा, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करेगा, चुनाव करवाएगा, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता जो है तैयार करवाएगा अपना निर्वाचन आयोग, ठीक है। देखिए अब बात समझिए, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान जो है, चूंकि देखिए निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान से किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, यानी संसद द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है, और नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त वेतन भारत की संचत निधि से दिया जाता है। अच्छा, एक टॉपिक आप सुनते होंगे बार बार, ईवीएम पे भारत में बहुत ज़्यादा चर्चा होता है। क्या है भाई ईवीएम? इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सबसे पहले आया था केरल के पारूर विधानसभा में 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग पहली बार जो है मई 1982 में ही किया गया था। ये कोई नया नहीं है, ईवीएम 1982 में ही हुआ था, मई 1982 में, ठीक है। और नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। और ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा हुआ। और ईवीएम का प्रयोग करने वाली पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया, और 2009 से आम चुनाव में एवं सभी विधानसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने वाला ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए माने जो है वीवीपैट क्या होता है? वोटर वेरीफाइल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन का मतलब मदद होता है इसमें, ठीक है ना। देखिए वीवीपैट पर अगर आमतौर पे बात किया जाए तो वीवीपैट जो है अपना इसके तहत जो है वोट डालने के तुरंत बाद कागज़ की पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार का वोट दीजिएगा उसके नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है। और सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल अगर बोलेगा तो 2013 में ही हुआ था। कहाँ पे? तो नागालैंड हुआ था, ठीक है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL तथा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वीवीपैट मशीन को 2013 में ही बनाया था, और उसी समय जो है नागालैंड में हुआ था, ठीक है। सुनिए, राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी है वोट। माने कि लोकसभा आम चुनाव हो अथवा राज्य विधानसभा चुनाव हो, किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% जो है रहना चाहिए। दूसरा, इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्य की विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जितनी होगी, अथवा लोकसभा में 2% सीधे और या कम से कम 3 विविध राज्यों में हासिल की गई हो तो आपको राष्ट्रीय दल दिया जाएगा। वर्तमान में जो है 8 अपना जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। सबसे पहले आता है उसमें भारतीय जनता पार्टी BJP, जिसका चुनाव चिन्ह है कमल छाप। दूसरा आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह है पंजा छाप। उसके बाद आता है भारतीय कम्युनिस्ट दल है जो है हाशिया और वाली छाप। अगला है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP, जिसको बोलते हैं घौरी छाप, महाराष्ट्र के पास ही है पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी है BSP हाथी, असम को छोड़ के, असम इसमें नहीं आता है, ये कहाँ मायावती जी की पार्टी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वाला
हंसिया हथौड़ा एवं तारा, लाल सलाम वाला। और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता दीदी वाला, जोरा फूल छाप। और उसके बाद नेशनल पीपुल पार्टी यानी कि NPP, ये है पुस्तक, बुक जो है छाप है। ठीक है, तो ये जो है अपना हमने बताया आपको निर्वाचन के बारे में। अच्छा देखिए, अगर आपको वोट देना है तो सबसे आपका कम उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये जो है हमने आपको जो है पूरी तरीके बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है पंचायती राज व्यवस्था के साथ साथ अपना नगर पालिका के साथ साथ निर्वाचन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखा है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन है पहला कि भारत में पहला आम चुनाव 1951 में हुआ। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो 1950 बताया था, 25 जनवरी 1950 मतदाता दिवस। PPRTMS पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। भारत में वोट देने के न्यूनतम 18 वर्ष। प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन क्वेश्चन आता है। भारत में लोकसभा चुनाव आयोजित कौन करता है? तो लोक निर्वाचन में करते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष बताए थे हम आपको। ठीक है, तो ये जो है हमने आपको जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है पंचायती राज व्यवस्था और अपना साथ साथ नगर पालिका तथा निर्वाचन को पूरक कराया है ईडू शक्ति विजन पे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी सिलेक्शन हम लोग जो हमारा विज़न है ईडू शक्ति विजन का कि सबको सिलेक्शन दिला कहीं हार मानना है या तो जीत जाना है, तो हम लोग पूरा करेंगे। अभी हमारा पॉलिटिकल डे 11 था और अभी हम बहुत जल्द जो है आपके सामने दोस्तों 12 के साथ आऊँगा और मुश्किल से 7 क्लास और चलेगा, हम पॉलिटी ख़त्म करेंगे। और फिर लूसेंट का 2 या 3 दिन क्लास चलेगा जिसमें हम लोग पूरा लूसेंट का पॉलिटी ख़त्म करेंगे। और उसके बाद जो है 8 या 9 दिन जो है हम अपना लूसेंट ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म करेंगे, यानी कि 30 दिन में पूरा लूसेंट के साथ साथ जितना बेसिक निचोड़ है हम आपको ईडू शक्ति विजन पे देंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।